जय माता दी मित्रों, नवरात्र के छठे दिवस माता कात्यायनी जी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है और कन्याओं को उत्तम वर की भी प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे नवरात्र के छठे दिवस माता कात्यायनी जी की पूजा अर्चना आपको किस प्रकार से करना चाहिए और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए कन्याओं को क्या विशेष उपाय करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज यानी 27 मार्च 2023 को नवरात्रि का छठा दिवस है। इस दिन माता दुर्गा जी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। तो धर्मशास्त्रों की यदि हम माने तो ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा था। तो सच्चे मन से माता की पूजा करने से रोग शोक और भय से छुटकारा मिलता है, वहीं सभी शत्रुओं का नाश होता है। तो माता के इसी स्वरूप में महिषासुर दानव का वध माता ने किया था, इसीलिए माता कात्यायनी जी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तो सच्चे मन से माता जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। इस दिन खास तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। तो माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से माता कात्यायनी जी की पूजा करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। फिर देवी माता की तस्वीर या मूर्ति को एक पटले पर विराजित करें, एक पुष्प हाथ में लेवें और माता के मंत्रों का जाप करें, ओम कात्यायन्ये नमः। इसके बाद पुष्प को माता के चरणों में अर्पित करें। तो देवी जी को लाल वस्त्र और 3 हल्दी की गठान, पीले पुष्प, फल आदि भी अर्पित करें। माता कात्यायनी जी को शहद का भोग लगावें, इससे माता प्रसन्न होती है। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो माता के मंत्रों का जाप भी करें और अंत में आरती करें। तो माता कात्यायनी जी के कुछ खास मंत्र इस प्रकार से हैं। कंचनाभा वराभयम पद्मधरा मुकुटोज्वलाम स्मरेर्मुखी शिवपत्नी कात्यायनी नमोस्तुते। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता कात्यायनी जी की स्तुति इस प्रकार से आपको करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता की पूजा आराधना करने के पश्चात माता कात्यायनी जी की यह पावन कथा आपको जरूर श्रवण करना चाहिए। इस कथा के बाद आपको हम बताएंगे कि कन्याओं को उत्तम वर प्राप्ति के लिए क्या विशेष उपाय करना चाहिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे माँ कात्यायनी कहलाई। इनका प्रमुख गुण खोज करना था। तो माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। तो कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन इनकी पूजा करने से यानी छठे दिन इनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। तो योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो माता कात्यायनी जी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो माता कात्यायनी जी का स्वरूप चमकीला और तेजमयी है। माँ कात्यायनी जी की पूजा श्रद्धापूर्वक करने से भक्तों को आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान भी प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण जी को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की थी। तो माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जानी जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा और कुछ उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है, साथ ही विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन इस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। आज पूरा दिन माता कात्यायनी जी की पूजा के लिए समर्पित
अर्पित होता है। ऐसे में आज यानी नवरात्रि के छठवें दिन मनोकामना की पूर्ति के लिए गोबर के उपले या कंडे जला करके उस पर लौंग व कपूर की आहुति देवें। इसके बाद माता को शहद का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस दिन शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय करना चाहिए। यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही है तो माता कात्यायनी जी की विधिवत पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। इसके लिए माता जी के मंदिर में श्रृंगार और पूजन से संबंधित चीजों का दान आपको करना चाहिए। साथ ही माता जी से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का जाप करने से विवाह में आने वाली बाधाएं आपकी दूर होगी। तो मंत्र इस प्रकार से है। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी च शुभदाम देवी दानव घातिनी। इस प्रकार से माता जी की इस मंत्र से स्तुति करने से, प्रार्थना करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और इस दिन धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। आज के दिन यानी नवरात्रि के छठे दिन कभी भी एक नारियल लेवें और उसके साथ एक लाल, पीले और सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर के माता जी को अर्पित कर दें। इसके बाद नवमी तिथि की शाम को पुष्पों को नदी में प्रवाहित कर दें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेट करके तिजोरी या अपनी अलमारी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, माता का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। और जीवन में तरक्की पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौकरी व व्यवसाय में उन्नति पाने के लिए मिट्टी के 2 दीपक लेवें और उनमें कपूर जलावें। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक बना करके माता जी की आरती उतारें। ऐसा करने से तरक्की के मार्ग आपके खुलते जाएंगे। माता के आशीर्वाद से आपको जीवन में बहुत ही सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।